भारत के इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी हुआ जिसकी जिंदगी जीत और हार के बीच झूलती रही। उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का बेटा और मुगल साम्राज्य का दूसरा सम्राट। हुमायूं का जन्म 1508 को काबुल में हुआ। वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं पढ़ाई लिखाई, कविता और ज्योतिष में भी दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसके पिता की तरह वो उतना सख्त और अनुशासित योद्धा नहीं था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1530 में बाबर की मौत के बाद 23 साल के हुमायूं ने गद्दी संभाली, लेकिन गद्दी संभालते ही उसे कई दुश्मनों से जूझना पड़ा। अफगान सरदार, गुजरात का बहादुर शाह और दिल्ली पर नजर गड़ाए शेर शाह सूरी। हुमायूं ने शुरुआत में कुछ जीतें हासिल की, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती थी समय पर फैसले न लेना। 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी से बुरी तरह हार कर हुमायूं को दिल्ली और आगरा छोड़ना पड़ा। एक बादशाह होते हुए भी उसे अपनी पत्नी और छोटे से बेटे अकबर के साथ भटकना पड़ा। हार के बाद हुमायूं ने भारत से बाहर शरण ली, यानी ईरान के शाह तहमास्प के दरबार पहुंचा। शाह ने हुमायूं की मदद की और सैनिक दिए। इसके बाद हुमायूं ने धीरे धीरे अपनी ताकत दोबारा बनाई। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर चढ़ाई की और शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मौत के बाद साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके वो फिर से भारत का बादशाह बन बैठा, लेकिन ये जीत ज्यादा समय तक टिकी नहीं। दिल्ली लौटने के सिर्फ कुछ महीनों बाद ही जनवरी 1556 में हुमायूं किताबखाने की सीढ़ियों से गिर गया। यह हादसा उसकी मौत का कारण बना। गद्दी उसके 13 साल के बेटे अकबर के हिस्से आई, जिसने आगे चलकर भारत का महान सम्राट बनने का सफर शुरू किया। हुमायूं को इतिहास एक कमजोर लेकिन किस्मत का खेल खेलने वाले बादशाह के रूप में याद करता है। वो अपनी राजधानी दीनपना के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, जिसके परिसर में ही उसकी मौत हुई थी। उसने मुगल साम्राज्य को खोया भी और दोबारा पाया भी। उसकी मौत ने अकबर के लिए रास्ता खोला और इसी से मुगल साम्राज्य अपने सुनहरे दौर में पहुंचा।